शंकराचार्य ने अपने बयान में संस्कृत भाषा और उसके शब्द सामर्थ्य का जिक्र किया और मौजूदा विवाद की आड़ में संस्कृत की सत्ता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए आज संस्कृत की सत्ता को देखना समझना भी आपके लिए जरूरी है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे आप भारत की सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। मौजूदा वक्त में अंग्रेजी के आंधी के बीच भी संस्कृत भाषा अपने सम्मान के साथ खड़ी है और इसकी वजह भी समझिए। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 97% भाषाओं के शब्द या तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या फिर इससे प्रभावित हैं। 97% भाषा। 1985 में नासा के एक वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक रिसर्च पेपर में संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी कारगर भाषा बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य विषय है, जबकि 17 देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। इसके अलावा चीन, तिब्बत, थाईलैंड की भाषाओं में संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा कैसे भारत के लिए एक ग्लोबल शक्ति है, वो भी देखिए। किसी चीज या किसी भाषा को जाहिर करने के लिए अंग्रेजी की डिक्शनरी में जहां कुछ ही शब्द मौजूद होते हैं, वहीं संस्कृत का शब्दकोश भाषा का समंदर है। जैसे सिर्फ हाथी के लिए संस्कृत में 100 से ज्यादा पर्यायवाची मौजूद हैं। प्यार शब्द के लिए संस्कृत की डिक्शनरी में 96 पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह पानी के लिए संस्कृत के शब्दकोश में 70 पर्यायवाची शब्द हैं और टू गो यानी जाने के लिए 122 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब संस्कृत की मजबूत और अटूट सत्ता को समझाने के लिए हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। यह वीडियो बिहार कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का है, जब उन्होंने नवंबर 2020 में चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में संस्कृत में शपथ ली थी। ग्रह तुमील धतुष्म तथा तस कत्यामिनी सदा पूर्वक निर्वक्ष्यामि। इतिहास के पन्नों में नवंबर 2020 की वो तारीख भी दर्ज है जब संस्कृत की शक्ति का एक प्रमाण 7 समंदर पार यानी न्यूजीलैंड से आया था। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने वहां की संसद के अंदर संस्कृत में शपथ ली थी। अहम गौरव शर्मा सत्यनिष्ठतया शुद्धाकरणेन वास्तविकतया च घोषयामि निश्चितं करोमि च यत् विधेयानुसारं महामहिम महाराज्ञा एलिजाबेथ द्वितीया तस्या अनुवर्तिनाम उत्तराधिकारिणाम च प्रति अहम विश्वसनीय निष्ठावान च भविष्यामि। और अब नजरिया 9। अब अल्लाह और संस्कृत पर शुरू हुए नए विवाद पर नजरिया 9 हम आपको बता देते हैं। धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय हमने आज न्यूज मित्रों के सामने सिर्फ तथ्यों को रख दिया है। लेकिन एक बात सच है कि हर धर्म का अपना एक इतिहास है, हर धर्म से जुड़ी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए धर्म युद्ध में एक धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर साबित करने की कोशिश सिर्फ विवादों को ही जन्म देगी। सबको हमारी सलाह है कि इस कोशिश से बचें, क्योंकि धर्म की इस जंग में असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।